नमस्कार दोस्तों, मैं शानी समर एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ। गज़लों की गलियारे में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं जिस शायर की गज़लें और शेर लेकर आपके सामने आई हूँ, उनकी गज़लों को, उनके गीतों को सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान दौर में, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में गज़लों में वो एक बहुत ही बेहतरीन शायर है। मतलब उनके जैसा शायर आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जावेद अख्तर साहब की, जिनकी ज़ुबान, जिनके साहित्य और जिनका ज्ञान, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे बात करें, आप उनसे कायल हुए बिना नहीं रह सकते हैं। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उनका हर शो देखती हूँ, सारी गज़लें सुनती हूँ। तो उसमें से कुछ बेहतरीन गज़लें आपके सामने मैं लेकर आई हुई हूँ। कुछ लाइंस, उनकी एक गज़ल अभी मेरे सामने है, मैं उसे आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि जिधर जाते हैं सब, जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। पामाल मतलब घिसे पिटे पुराने तौर तरीक़े वाला। कि जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना। बहुत है फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। बहुत है फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। और एक और बहुत ही बेहतरीन शेर, कितनी इंसानियत भरी शेर है ये, कि मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर, किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। वाह, कितनी बेहतरीन लाइंस हैं ये। मुझे ये इनकी लगभग सारी गज़लें, चाहे किसी भी गज़ल की बात करूँ, वो सारी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं इनकी कायल हूँ। आपको 2-3 शेर और सुनाती हूँ कि पुरसुकून लगती है। हालांकि ये गज़ल की कुछ शेर है, मुकम्मल गज़ल नहीं सुना रही हूँ मैं आपको। कि पुरसुकून लगती है कितनी झील में के पानी में बत यहाँ बत्तख के बारे में कहा गया है कि पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी में बत। पैरों की बेताबियाँ पानी के अंदर देखिए। पैरों की बेताबियाँ पानी के अंदर देखिए। ज़िंदगी की कितनी बड़ा सबक है इसमें, कि ऊपर से जो लोग बहुत शांत लगते हैं, हमें लगता है कि इनकी ज़िंदगी में तो कोई परेशानी नहीं है, बहुत मुतमईन है। लेकिन दरअसल हर इंसान की ज़िंदगी की अपनी कहानी होती है। ज़रूरी नहीं कि जो ऊपर से इंसान बहुत शांत हो, बहुत खुश हो, उसकी ज़िंदगी भी उतनी ही मुतमईन और पुरसुकून हो। तो इसी गज़ल की अगला शेर मैं आपको कह रही हूँ कि छोड़कर जिसको गए थे आप, कोई और था। ये अचानक से इन्होंने इंसानियत से रूमानियत की तरफ हम लोग को ले आया है कि छोड़कर जिसको गए थे आप, वो कोई और था। अब मैं कोई और हूँ, अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए। अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए। इनकी हर गज़ल को सुनने पे एक जो एहसास होता है, इनकी कलम में आपको एक ही साथ आपको इंसानियत की बातें रहेंगी, दुनियादारी की बातें रहेंगी, फिर रूहानियत की बातें रहेंगी। एक शेर मैं और आपको सुनाती हूँ कि यकीन का अगर कोई भी सिलसिला नहीं रहा, यकीन का अगर कोई भी सिलसिला नहीं रहा, तो शुक्र कीजिए कि अब कोई गिला नहीं रहा। वाह वाह, माशाल्लाह, कितनी बेहतरीन शेर है। वाकई गिला वहाँ होता है जहाँ उम्मीदें होती हैं, जहाँ यकीन होता है, जहाँ कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहेगा, उससे गिला कैसा। तो उसी के लिए है कि यकीन का अगर कोई सिलसिला नहीं रहा, तो शुक्र कीजिए कि अब कोई गिला नहीं रहा। और इसका एक बेहतरीन शेर एकदम से दुनियादारी की तरफ रखते हुए कि जो दुश्मनी बख़ील से हुई तो इतनी खैर है। बख़ील मतलब कंजूस। कि जो दुश्मनी बख़ील से हुई तो इतनी खैर है कि ज़हर है उसके पास, कि ज़हर उसके पास है मगर पिला नहीं रहा, कि ज़हर उसके पास है मगर पिला नहीं रहा। वाह,
ان چند شعر سے ہی آپ جاوید اختر کی رائٹنگ کو سمجھ گئے ہوں گے. اور خیر ان کے لیے تو اگر میں بات کروں تو یہ ان کا تعارف کوئی نیا نہیں ہے. ان کے گیتوں کو سنتے ہوئے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں اور آج بھی ان کی غزلیں ان کی گیت ہماری زبان پہ رہتے ہیں. تو ان کی تعارف کرنا تو سورج کو دیا دکھانا جیسا ہی ہے. لیکن پھر بھی ان کی جو کچھ چنندہ غزلیں ہیں، گیت تو ہم بہت سنتے ہیں لیکن ان کی جو غزلیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی کڑی میں پھر سے میں آپ کے پاس جاوید اختر کی ہی کچھ بہترین اور بھی شعر اور غزلیں لے کے آؤں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم. بی ہیپی. تھینک یو.